भगवान के दर्शन वो उस तरीके से नहीं कर पाते हैं जिस तरीके से वो करना चाहते हैं। जी जी, बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। एक बार प्रधानमंत्री मोदी जी ने अपने वक्तव्य में बोला भी था कि सरकार का काम होता है रिफॉर्म करना। सरकार रिफॉर्म कर सकती है और उसको परफॉर्म करने का काम जो होता है वो ब्यूरोक्रेसी का होता है। जब ब्यूरोक्रेसी ठीक प्रकार से उसको परफॉर्म करती है तभी वो जनता में ट्रांसफॉर्म होता है। सबसे बड़ी बात है, जो भी खामियां हैं, अभी हमारे भैया बता भी रहे थे कि जो भी खामियां हैं सरकार ऊपर से योजनाएं तो बनाती है, लेकिन उसको लागू करना और ईज ऑफ लिविंग, एक योजना है गवर्नमेंट की ईज ऑफ डूइंग, ठीक है, बिजनेस के लिए कारपोरेट समाज को बुला करके। मैं कहना चाहता हूं, अभी कुछ समय में हमारी मीटिंग होने वाली है, संभवतः मुख्यमंत्री जी से भी, और प्रयास तो मेरा प्रधानमंत्री जी से भी है। तो मेरा यही कहना है आपके चैनल के माध्यम से कि ईज ऑफ लिविंग, ये फार्मूला जब तक लागू नहीं होता है, सरकार कितनी भी अच्छी हो, जनता को अगर सुविधा नहीं मिल पा रही है, जनता का जीवन यदि सुलभ नहीं हो पा रहा है, तो सरकार की अच्छाई वो धरातल पे उतर नहीं पाती है। हमारी समझ से जब से देश आजाद हुआ है तब से अभी तक शायद ही इतनी निर्मल मानसिकता की, इतनी निर्लिप्त मानसिकता की सरकार आई हो, जो कोई किसी प्रकार का भ्रष्टाचार, किसी प्रकार की लिप्तता, किसी प्रकार का मोह, कोई पैसा अपनी बैंक भरने का भाव ना तो माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी में है और ना योगी जी में। और इतने निर्मलता से शासन चलाने के बाद भी जनता क्यों नहीं प्रसन्न हो पा रही है, उसमें जो मैंने आत्मचिंतन, आत्ममंथन किया है, कारण तो बहुत है। अभी आपने पूछा था कुछ देर पहले कि सीटें उत्तर प्रदेश में 80 की 80 क्यों नहीं आई। कारण बहुत होते हैं, उन सभी कारणों को तो नहीं गिनाया जा सकता है, लेकिन मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि सरकार को ब्यूरोक्रेसी के ऊपर बिल्कुल निर्भर होकर के, डिपेंड होकर के काम नहीं करना पड़ेगा। उसको अपने विवेक से काम करना पड़ेगा। जो योजनाएं ऊपर से बनाई जाती हैं वो धरातल पे कितनी उतर रही हैं, उन योजनाओं की आवश्यकता है या कोई अन्य योजनाओं की आवश्यकता है, ये सरकार को आत्मचिंतन, आत्ममंथन करना पड़ेगा। और मैं आपके चैनल भारत 24 के माध्यम से यही कहना चाहूंगा कि जो ब्रज की जनता है उसने अपना पूरा कर्तव्य निभाया है। उसने यहाँ पुनः तीसरी बार सांसद हेमा मालिनी को भारी बहुमत से विजयी बनाया है। विधायक भी सब हमारे हैं, सारे सब, पूरा शासन हमारा है अपना। अब तो बात कहाँ अटकती है, जब शासन हमारा है, सही काम करना है, तो इसका मतलब काम को करता कौन है, परफॉर्म कौन करता है, एडमिनिस्ट्रेशन करता है। जब हमारी एडमिनिस्ट्रेटिव व्यवस्था गड़बड़ हो रही है, नौकरशाही गड़बड़ी कर रही है, तभी वो चीज जनता तक सुलभता से मिल नहीं पा रही। इतने अच्छे प्रधानमंत्री, इतने अच्छे मोदी, क्यों जनता को, क्यों ब्रजवासियों को ऑफिसों में भटकना पड़ता है? क्यों रिपोर्ट लिखवाने के लिए जा रही है जनता, पुलिस वाले रिपोर्ट नहीं लिख रहे हैं, सही वाले को दबाया जा रहा है, पैसा वाला पैसा दे देता है, वो बेचारा चक्कर काट रहा है। भाजपा के कार्यकर्ता आरएसएस के कार्यकर्ताओं के पास जाता है, मेरे पास भी बहुत लोग आते हैं। मैंने कई बार अधिकारियों को बोला भी, अधिकारी लोग कह देते हैं हाँ महाराज जी अभी काम हो जाएगा, लेकिन वो बेचारे चक्कर काटते रहते हैं, काम उनका नहीं होता है। क्यों? ईज ऑफ लिविंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण है और ये सरकार को इस पर ध्यान देना पड़ेगा, इसकी बहुत आवश्यकता है। और मुझे लगता है कि इस मंच से आपका संदेश जो है, आप तीनों का संदेश सरकार के साथ साथ जनता तक जरूर पहुंचा होगा। और इसी के साथ में इस सेशन को यहाँ पर समाप्त करते हुए आप